सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अमन दुबे। प्यारे साथियों को पता है ना, तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। इसी तहत मैं हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहा हूं और आप पहुंचा हूं देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत। और आज एक ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी से मैं आपको मुलाकात कराने वाला हूं जो महाराष्ट्र जलगांव से आए हुए हैं और सर की यहां पर ट्रेनिंग चल रही है और सर से मुझे भी सुखद मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए सर का नाम जानते हैं और सर का स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपका। थैंक यू अमन जी, थैंक यू सो मच। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? माई सेल्फ चंद्रकांत खोंडे। चंद्रकांत खोंडे साहब, अभी तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री कर ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले की जर्नी क्या रही सर? थोड़ा दृष्टि डालिए ताकि लोग समझ सकें। जर्नी की अगर बात करें अमन जी, तो पास्ट में जाके अगर मैं बताऊं तो मेरी लाइफ जो शुरुआत हुई है, जैसे मुझे समझ आई है, तो काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूं। और पुअर फैमिली मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने जन्म लिया, एक्चुअली देखा जाए तो मैंने अपने फादर ही नहीं देखे। मैं वो छोटा था, मैं दूध पीता था, उसी समय मेरे फादर चल गए। और मेरी माताजी के ऊपर सारी जिम्मेदारियां थी, और माताजी एक स्कूल में टीचर थी, जो प्राइवेट छोटा सा जो नर्सरी स्कूल होता है। और वहाँ पे टीचिंग करते समय फिर उसके बाद बच्चों को जब छोड़ने जाते थे, तो फिर जहाँ जाएंगे बच्चों को छोड़ने के बाद में फिर जो किसी के घर के बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, और बर्तन साफ़ करना, कपड़े धोना, ये काम करके आने के बाद में फिर घर की सिलाई मशीन पे काम करते थे। सिलाई मशीन पे बैठ के फिर जो है ना काम करते थे। तो काफ़ी सारा स्ट्रगल माताजी ने हमारे किया है, और उसी स्ट्रगल से हमें ये प्रेरणा मिली कि जीवन में संघर्ष करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, और तभी कुछ हासिल होता है। और माताजी से ये सीखने के बाद में फिर जैसे हम लोग पढ़ते गए, अगर मैं बात करूँ तो रियल में हमारे गांव में ना हमारी 1 स्क्वायर फीट की भी जगह नहीं थी। मतलब हमारा खुद का घर भी नहीं था अमन जी। यहाँ से मैं निकला हूँ। यहाँ से सर? जी, और जैसे समझ आई है वैसे मजदूरी कर रहा हूँ। ऐसी दुनिया की कोई मजदूरी नहीं होगी जो हमने छोड़ी होगी। हाँ हाँ। सारी मजदूरी कर चुके हैं, ठीक है। और करते करते जो जर्नी चल रही थी, माताजी को देख रहे थे, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनसे हमें सीखने को मिल रहा था कि स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में, संघर्ष करने के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है, ये तो पता चल रहा था उनसे। और वैसे ही आगे बढ़ते गए, तो एक दिन ऐसा आया हमारी लाइफ में, हमारे एक फ्रेंड थे गाँव के ही, तो वो मेरे पास आके उन्होंने बोला कि यार ऐसे ऐसे नासिक में भर्ती है आर्मी की, और चलो यार भर्ती के लिए चलते हैं। मैंने कहा यार बात तो सही है, भर्ती हम भी होना चाहते हैं, क्योंकि आर्मी की सर्विस कौन नहीं करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे जवान हैं लाखों, जिनके सपने हैं आर्मी में एनरोल होना, जो वर्दी पहनना, लेकिन सबके नसीब में भी नहीं होता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा जो मुझे ऐसे वर्दी पहनने का मौका मिला। और इंडिया की टॉप सर्विस है यार, आर्मी की सर्विस मतलब टॉप की होती है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल फिट, मेडिकल फिट, रिटर्न फिट होना चाहिए। जी जी सर। ठीक है। हाँ। तो मुझे जो है ना, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला कि यार चलो चलते हैं, तो मेरे साथ चलो। फिर उनके साथ हम गए गए हम दोनों। लेकिन क्या है, उनका एक बैड लक रहा कि वो सर्विस मतलब वहाँ पे सिलेक्शन नहीं उनका हो पाया। फिजिकल फिटनेस हुआ, लेकिन मेडिकल में उनका अनफिटेशन हुआ, तो अनफिट होने के बाद वो मतलब आउट हो गए। अब मेरा गुड लक ये रहा कि मैं सिलेक्ट होता गया, मैं फिजिकल फिट हो गया, मेडिकल फिट हो गया, रिटर्न भी जो है ना मतलब मेरिट में आ गया, तो मेरा सिलेक्शन हो गया आर्मी में। मैं ये एक चीज़ यहाँ पे ये बताने के पीछे मेरा एक मकसद है अमन जी, कि लाइफ में ना आपके कोई व्यक्ति एक देवदूत बन के आ रहा है, बस उसे आपको पहचानने की जरूरत होती है, एक मैसेंजर के रूप में। क्योंकि भगवान तो डायरेक्ट आएंगे नहीं धरती के ऊपर आपको रास्ता दिखाने के लिए, तो कोई ना कोई इंसान ही आएगा, वो भगवान रूपी इंसान ही आएगा, और वो आपको रास्ता दिखा देगा। और रियली में वो मेरी लाइफ में एक जो है ना देवदूत रहे, और उन्होंने मुझे जो है ना ये रास्ता दिखाया, और यही हुआ, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, यानी कि भगवान ने उनको मेरे सिलेक्शन के लिए भेजा, भाई इसको लेके जाओ। तो आर्मी की नौकरी सर आप इस जी, प्रकार लगी? तो आर्मी में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में जैसे आर्मी की जर्नी स्टार्ट हो गई, तो मैं तो बहुत खुश था जिस दिन मुझे कॉल लेटर मिला। मैं तो सोचा दुनिया का मैं सबसे बड़ा आदमी बन गया, क्योंकि नौकरी मिल गई यार, गवर्नमेंट सर्विस, वो भी आर्मी की, और मजदूरी करना था। तो मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात थी आर्मी में सर्विस मिलना। और जैसे सर्विस मिली, तो हम लोगों ने जो है ना मतलब जो जर्नी स्टार्ट हुई, बढ़िया लाइफ जो है ना बिल्कुल ट्रैक के ऊपर आ गई, बढ़िया लाइफ चलने लगी। और जैसे जैसे चल रही थी लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना मतलब वो थोड़ा सा फील हो रहा था कि जो चीज़ें लाइफ में चाहिए वो नहीं मिल रही है, कुछ कमी थी। कुछ कमी महसूस हो रही जी थी। जी मतलब लाइफ वेल सेट हो गई थी। जी जी। और वेल सेट होने के बाद में बात ये है कि सबसे खास बात कि मेरी लाइफ में जो मुझे जो ड्रीम्स थे ना, मतलब बचपन से ऐसा था कि जैसे कहीं कोई कार रास्ते से जा रही हो, तो मुझे ऐसे लगता था यार इस कार में हम कब बैठेंगे। कार वाले लोग बहुत अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ऐसा सोचता था। तो सपने अपने आप जगते जाते हैं। तो सपने मेरे भी थे बहुत सारे, लेकिन कहीं ना कहीं सर्विस से सपने पूरे नहीं होते। अमन जी, मैं कहूँगा कि दुनिया की कोई सर्विस ऐसी नहीं है जो आदमी के बड़े बड़े ड्रीम्स कंप्लीट कर सके, क्योंकि सर्विस सिर्फ सर्वाइवल के लिए होती है, हैंड टू माउथ लाइफ। मतलब 1 तारीख को पेमेंट आएगा, 5-7 तारीख तक पूरा क्लियर,
जी, उसके जी। बाद फिर 1 तारीख की राह देखनी है, चाहे कोई भी सर सर्विस सर वाला हो। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपका आगमन हुआ? उसके बाद में फिर जैसे मैंने आपको मैसेंजर की बात बताई, तो मेरी लाइफ भी वैसी ही चल रही थी, लेकिन कहीं न कहीं सपनों की कमी थी और सपने पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन लाइफ में एक ऐसे ही हुआ, मैं एक जगह पे पोस्टेड था और वहाँ पे एक व्यक्ति मेरी लाइफ में आए और उनका नाम नरेंद्र जी था। वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने मुझे कहा कि चंद्रकांत जी, ये एक बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है, आप एक बार देख लीजिए, ऐसे-ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मैं तो काफ़ी दिन तक समय नहीं दे पाया उनको एक्चुअली में, क्योंकि ड्यूटीज़ वगैरह, फर्स्ट ड्यूटी तो अपनी ड्यूटी होती है, तो मैं ड्यूटीज़ वगैरह में था, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पा रहा था, देख नहीं पा रहा था उनके माध्यम से। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि यार बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी, एक बार आप देखने की कोशिश करो। तो एक दिन समय निकाल के वो शुभ दिन आया मेरी लाइफ में, हमने देखा, अपॉर्चुनिटी देखा, तो मुझे लगा कि यार रियली में यही एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। अदरवाइज जो लाइफ चल रही है सर्वाइव वही चलती रहेगी। तो अमन जी, डिसीजन लिया हमने नेटवर्किंग करने का। नेटवर्किंग डिसीजन ले लिया। जी। और मैं रियली बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा डिसीजन राइट रहा। राइट रहा सर। जी। और वही हुआ, फिर दोबारा जैसे फौज में भर्ती करने के लिए वो एक व्यक्ति मेरे लाइफ में आए थे, वैसे ही ये भी व्यक्ति मेरे लाइफ में आए थे। वो मुझे तो लेके आ गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं तो आ गया, लेकिन वो आउट हो गए। वो खुद गायब हो गए। वो खुद गायब हो गए। ठीक कमाल है है, सर, तो हाँ? मेरी लाइफ में वो एक मैसेंजर बन के आ गए, जी, जी, एक देवदूत बन के आ गए मेरी लाइफ में, मेरे को एक दिशा दिखाने के लिए, भाई यहाँ से तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो मुझे तो क्या है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, मुझे तो रास्ता सर, मिल गया आप और एक हमने चलना शुरू कर दिया। आप सर एक आर्मी ऑफिसर थे और एक अच्छी पोस्ट थी आपकी। जी। जब आपने इस जर्नी की शुरुआत की होगी, तो लोगों का सर कमेंट्स क्या रहा? लोगों ने क्या रिस्पॉन्स किया सर? देखिए ऐसा है, एक कहावत है अमन जी, सबसे बुरा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अगर हम लोगों के बारे में सोचेंगे तो फिर हम हमारे या हमारे फैमिलीज के, हमारे बच्चों के सपने पूरे नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे लोगों ने ताने लगाए या फिर काफ़ी सारे लोगों ने प्रेशर भी दिया, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये चीज़ें जो है ना नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद में फिर हमें महसूस हुआ कि यार हमें एक डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि मेरी सर्विस पूरी हो चुकी थी एक्चुअली लगभग। तो हमने सोचा कि यार बात भी सही है, ठीक है, आर्मी में रहते हुए सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो हमने फिर इसको जो है ना फुल टाइम करने का डिसीजन लिया। फुल टाइम कर रहे हैं फुल सर? टाइम करने का डिसीजन लिया और फिर उसके बाद फिर हमने, हमारी सर्विस ही कंप्लीट हो गई थी एक्चुअली, हमारा जितना बॉन्ड्स था उतना कंप्लीट हमने किया जी, जी। और रिटायरमेंट हमारी हुई। मतलब मैंने कोई वीआरएस वगैरह दे के नौकरी छोड़ के नहीं आया मैं। जी, जी सर। नौकरी मैंने, सर्विस जो है मेरी कंप्लीट की हुँ। और रिटायरमेंट ली। इतना ही था कि हमने आगे फर्दर प्रमोशंस नहीं लिए और रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेने के बाद में फिर हम एज ए करियर, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ अमन जी, तो मैं एज ए करियर इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए करियर कर रहा हूँ। क्या बात है सर! ठीक सर है। जानना चाहूँगा कि क्या रेवेन्यू रहा आपका नेटवर्क मार्केटिंग से? कितना कमाया आपने अभी तक? जी, बहुत बढ़िया। अमन जी देखो ऐसा है कि अगर मैं बात करूँ तो पैसे की, तो पैसा तो वो कमाया ही कमाया है बहुत सारा। जी, जी। लेकिन पैसे के साथ में ना मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो प्यार मिलता है लोगों के साथ, जो खुशियाँ मिलती है, मतलब मैंने एक कहावत सुनी है कि अगर आपको लाइफ टाइम खुश रहना है ना, तो क्या बोना चाहिए या क्या कमाना चाहिए या क्या उगाना चाहिए कहते हैं। जैसे कहते हैं कि यार अगर 3 महीना खुश होना है तो गेहूँ बो दीजिए, देखते गेहूँ बढ़िया हो रहा, फसल बढ़िया आ रही है। जी, जी। उससे ज़्यादा दिन आपको खुश रहना है तो फिर और कोई ऐसा जो है ना, मतलब अनाज बोइए या फिर जो है ना आम लगा दीजिए कुछ दिन ऐसे करके, या फिर लाइफ टाइम अगर आपको और आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी खुश रहे तो लोग उगाइए। लोग उगाइए। लोग उगाइए मीन्स क्या है कि आप लोगों से दोस्ती कीजिए, लोगों को अपना कीजिए और आप लोगों के हो जाइए। और नेटवर्किंग में यही सब कुछ है अमन जी। जी, जी। और वही यहाँ पे जो है ना, जैसे ही चलते गए तो बहुत सारा प्यार मिलता गया। आज बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी बड़ी टीम है। और एक चीज़ है अमन जी, एक्चुअली नेटवर्किंग को चूज़ करने का रीज़न भी रहा है। रीज़न ये रहा है कि मैंने एक चीज़ देखी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन वहाँ पे आने के बाद इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पता चला कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होता है। तो मैंने देखा कि यार एक्टिव इनकम तो वही है, जो जब काम करेंगे तब तो पैसा आएगा। लेकिन पैसिव इनकम है कि आपके ना काम करने के बावजूद भी या फिर आपके ना रहने के बावजूद भी इनकम जनरेट होता रहता है और बढ़ते हुए क्रम में जनरेट होता रहता है और घर पे आता रहता है। जी, जी सर। तो ये चीज़ मुझे पता चली कि ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है टीम के माध्यम से। और मेरी एक बात समझ में आई कि चंद्रकांत नौकरी कर अकेला करता रहेगा बेटा, चाहे उम्र के 60 साल तक कर, एक गुना एक वाली बात चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पे जब आपकी टीम आपके साथ आएगी तो टीम बनती जाएगी, टीम मल्टीपल होती जाएगी। सिर्फ टीम, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे हमें टीम मेकिंग सीखना है, उसके बाद में टीम मैनेजमेंट सीखना है, उसके बाद सिस्टम ऐसा है एजुकेशन सिस्टम,
तो वो सारी चीज़ें सिखा देता है आपको। सर जानना चाहूँगा ठीक है। लास्ट में एक बात। अब मैं आपको जी। हाँ, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी, जी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपने कहा कि रेवेन्यू क्या रहा है, तो मैं आपको बताऊँ, मैंने अभी तक अगर मैं बात करूँ या बात याद आती है, मैं आर्मी में सर्विस कर रहा था, उस समय मैं दिल्ली में पोस्टिंग था और मैं हमारे जो है ना मतलब जाते थे हम लोग बाई एयरपोर्ट पे वगैरह या कोई हमारे बड़े अफ़सर साहिबान आते थे, तो रिसीव करने वगैरह हम जाना आना होता था। तो लगता था कि यार बाई एयर कैसे क्या कहीं एयरपोर्ट में बैठने क्या का होता मौका है? मिलेगा। हाँ, हाँ, मौका मिलेगा क्या? हाँ। ठीक है, ऐसे करके। तो क्या है मैं एक्चुअली मतलब सिपाही रैंक से थे हम लोग, सोल्जर, हुँ। ठीक है? तो इतनी सैलरी तो थी नहीं कि हम खुद घूम सके, लेकिन बाहर ऐसे लगता था कि यार क्या होता होगा? हाँ, हवाई जहाज़ में हम कब बैठेंगे? लेकिन नेटवर्किंग में आने के बाद अमन जी ऐसा मौका भी आया दिन मतलब ऐसा दिन भी आया हमारी लाइफ में कि वही चंद्रकांत जो पहले था, लेकिन आज के डेट में वो चंद्रकांत ऐसा है कि वो मुंबई से फ्लाइट में बैठता है, दिल्ली उतरता है और दिल्ली उतरने के बाद में ताज होटल में जाता है और ताज होटल में जाके वहाँ पे जो करोड़पति लोग बन चुके हैं नेटवर्किंग से, उनके बीच में बैठ के बोर्ड रूम मीटिंग करता है। क्या बात है सर! आज तो ज़िंदगी जन्नत हो गई साहब, हैं? जन्नत हो चुकी है। सर लेकिन एक चीज़ जानना और चाहूँगा मैं आपसे हाँ जी। कि आपकी सर तो एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी बन चुकी हैं, आज नेटवर्क मार्केटिंग के सितारे हो चुके हैं। लेकिन लास्ट संदेश मेरा ये रहेगा कि लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बिल्कुल, संदेश बिल्कुल। रहेगा सर लोगों को आपका? बिल्कुल सही है अमन जी, देखो नेटवर्किंग से हमने तो बहुत कुछ अचीव किया है, देश विदेश की यात्राएं कर चुका हूँ, ऐसे नहीं है मतलब ऑल ओवर इंडिया में बहुत जगह पे 5 स्टार रिसॉर्ट वगैरह 5 स्टार होटल खुद भी और फैमिली के साथ भी घूम फिर चुके हैं। यहाँ तक कि विदेश की यात्राएं भी मैं कर चुका हूँ, जो कभी सपने में सोचा नहीं था पासपोर्ट बनेगा और पासपोर्ट पे ठप्पे जी, जी लगेंगे, सर। लेकिन वो भी कर चुका हूँ। हाँ। और मैं आपको मतलब जैसे आपने कहा कि क्या मैसेज देना चाहेंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसा पाक साफ बिजनेस कोई है ही नहीं। ठीक है? बहुत ही पवित्र है। बहुत ही पवित्र है, पाक साफ बिज़नेस है और यहाँ पे ना तो कोई चीटिंग होती है, लेकिन बस लोगों की समझ की कमी है। एक्चुअली नेटवर्किंग जो है ना, वो लोगों के जो है ना, अभी तक पूरा उनके नॉलेज में नहीं आया है। एक कहानी हमने सुनी है कि वो हाथी की कहानी है, 4 अंधे लोग होते हैं। फिर वो जिसने जिस हाथी के पोर्शन को हाथ लगाया, वो हाथी वैसा ही समझता है ना? कान में जी। लगा दिया तो जी, जी सूप सर। है, हाँ, हाँ। पूँछ में लगा दिया तो रस्से की तरह है। हाँ, हाँ। वैसे ही बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो नेटवर्किंग के उस तरीके से समझते हैं। गलती उनकी भी नहीं है, उन्होंने जो समझा, जाना वो ऐसे। लेकिन पूरा हाथी जिसने भी किसी ने भी नहीं देखा और जिसने पूरा हाथी देखा वो नेटवर्किंग कर रहा है अमन जी। क्या बात है सर! तो ठीक है? संदेश लोगों के लिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल अमन जी, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं है जहाँ से क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा है जहाँ पे टीम बनती है और टीम के माध्यम से बड़ा काम होता है अमन जी। अकेला आदमी बोलते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ जी, जी सकता। सर। तो बड़ा काम अगर करना है तो टीम के माध्यम से ही हो सकता है और यही पॉसिबिलिटी एक आम आदमी के लिए टीम बनाने की अगर है तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग में, जहां से वो अपनी मनचाही टीम बना सकता है, अपना मनचाहा बिजनेस एम्पायर कर सकता है और मनचाही बड़ी टीम बना के वो मनचाहा जिस तरीके से अचीवमेंट ले सकता है, क्योंकि टीम के माध्यम से जो बड़ा काम हो सकता है वो अकेला व्यक्ति के माध्यम से नहीं हो सकता है। और इसी यही वजह रही है कि लोग कहते हैं यार इतने कम समय में कैसे ज़्यादा अचीवमेंट हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, तुम अकेले काम कर रहे हो, उतना अचीवमेंट आ रहा है, यहाँ टीम बड़ी हो गई तो टीम बड़ी होने के बाद जो अचीवमेंट बड़ा आ रहा है, यानी कि जो व्यक्ति उम्र के 60 साल तक नहीं कमा सकता है, वो यहाँ नेटवर्किंग में आके 5 साल, 8, 10, 12 साल के अंदर वो अचीवमेंट ले लेता है। परिवार अगर बड़ा होता है तो खुशियाँ ज़्यादा मिलती हैं। जी, बिल्कुल है ना सही सर? है। जी, बिल्कुल सही है और आज रियली अमन जी बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ी टीम है ने ऑल ओवर इंडिया के अंदर और जहाँ जाते हैं, जिस स्टेशन पे भी कदम रखते हैं ना अमन जी, तो फूलों से स्वागत होता क्या है। मज़ा आ जाता है लोग सर। प्यार देते हैं, सम्मान करते हैं और इससे बढ़िया और क्या चीज़ चाहिए। देखो ना, प्यार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ आज टीम जनरेट होने के बाद अगर हम वर्कआउट आज तो मैं वैसे नहीं कहूँगा कि वर्कआउट, मैं तो वर्कआउट करता हूँ, आज भी करता हूँ और करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा, जब तक सांस चल रही करता जी। रहूँगा मैं। जी, जी सर। ठीक है? क्यों? अपनी टीम के लिए करता रहूँगा। लेकिन अगर बाय चांस अगर हम लोग कहीं घूमने-फिरने भी गए, उस अगर हफ्ते भर में हमने कोई काम भी नहीं किया, उसके बावजूद नेक्स्ट वीक में अपने अकाउंट में पैसा आ जाता है। क्या बात है सर! इससे सुनहरा बिज़नेस से इससे सुनहरा सुनहरा बिज़नेस और कहाँ काम मिल हो ही नहीं सकता सकता है? कोई, हाँ? कहीं और हो ही नहीं सकता है। जी, हाँ, जी ठीक सर। है? तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैसेज लोगों को देना चाहूँगा कि रियली आप जो है ना नेटवर्किंग को समझें, नेटवर्किंग को जानें, बस इतना ही है कि भाई कंपनी सही होनी चाहिए। मतलब मैं अगर बात बताऊँ कि 3 पी बोला जाता है, प्रोफाइल, प्लान और पे आउट और उसके साथ में प्रोडक्ट। और ये जो अगर आपकी 3 पी अगर सही है, प्लान, पे आउट, प्रोडक्ट और प्रोफाइल, अगर ये सही है और इसके साथ में अगर उस कंपनी में अगर कोई एजुकेशन सिस्टम बढ़िया है, जो आपको जो है ना एजुकेट करेगा और एजुकेशन सिस्टम इतना ज़बरदस्त होता है नेटवर्किंग में अमन जी, हुँ। अगर कोई ऐसे नॉर्मल सा व्यक्ति भी आ गया ना, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेके सारी चीज़ें हो जाती है। यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, टीम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टीम मेकिंग, बहुत सारी चीज़ें आती है यार, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि जो बड़े-बड़े ओहदे पे है, प्रोफ़ेसर है, हाँ, कहीं अध्यापक है, लेकिन वो जब हमारे सेशन में आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर ऐसा नॉलेज तो हमें मिला ही नहीं। क्या बात है सर, हैं?
तो यार बताओ, जब इतना नॉलेज अगर यहाँ से ऐसे मिलता है कि एक सर्वसामान्य व्यक्ति एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होने के बाद में एक लीडर बन जाता है यार। क्या बात है साहब। मतलब मैं तो सब लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई आप चाहे तो होल लाइफ नेटवर्किंग करो ना करो, लेकिन आप और आपके बच्चों को एटलीस्ट कम से कम आपके बच्चों को भी आप कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो नेटवर्किंग ज़रूर करें ये, क्योंकि नेटवर्किंग से जो एजुकेशन मिल जाएगा, जो लीडरशिप डेवलप हो जाएंगी ना, जी। वो बच्चा आपका किसी भी क्षेत्र में चले जाए वो तरक्की करता है। क्या बात है साहब। तो साथियों, ये हैं हमारे चंद्रकांत साहब जो लगातार नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रच रहे हैं और लगातार बुलंदियों को छू रहे हैं। अगर आप भी सर के साथ अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, नया इतिहास लिखना चाहते हैं, तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कॉल करिए और अपनी ज़िंदगी को बनाइए। सर, आपने अपना कीमती टाइम से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू अमन जी, और थैंक यू, आपने भी इतना अमूल्य समय दिया और आज आपके साथ मिलने का मौका मिला हमें भी, तो बहुत अच्छा लग रहा है अमन जी आपके साथ मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू।